ये देखिए दोस्तों, ये एक छत का स्टील है जो बाइंड हो चुका है। अप्रोक्सीमेट जितने पार्ट का हो चुका है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अक्सर सवाल उठाते हैं लोग कि बाइंड कैसे होता है और किस तरीके से होता है, या फिर उसमें क्या ध्यान रखा जाए, क्या प्रिकॉशंस रखी जाए। अब इसमें आप देखिए कि इसमें प्रॉपर कवर ब्लॉक लगे हुए हैं हर जगह, और कवरिंग है वो प्रॉपर 20 mm होनी चाहिए, जो 20 mm ही आएगी। 20 mm देखिए कितना शानदार और सुंदर तरीके से किस तरीके से लगा हुआ है, बहुत अच्छा और बढ़िया तरीके से लगा हुआ है। जो थोड़ी बहुत मिट्टी या थोड़ी है वो जो ब्लोअर मार करके इसको मिट्टी को निकाल दिया जाता है, ये लगभग सभी को पता होता है। ये एक्स्ट्रा बार्स, टॉप बार आ रही है, ये बॉटम बार आ रही है, ये टॉप बार आ रही है। टॉप बार एक्सटेंड हो गई है और बॉटम बार जो सियर के अकॉर्डिंग है, जो इंजीनियर लोग हैं वो समझते हैं कि सियर के अकॉर्डिंग जो बार होती है वो टॉप में होती है और बेंडिंग मोमेंट के लिए होती है वो सेंटर में होती है। तो ये सेंटर वाली बार है वो बॉटम में है, वहाँ टॉप की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ टॉप की ज़रूरत होती है जो सियर मोमेंट होता है, सियर मोमेंट को बियर करने के लिए। ये इसका कॉलम है, ये कॉलम और बीम का जंक्शन आप देखिए। कॉलम और बीम का जंक्शन में एक ख़ास बात कि जो एल आ रहे हैं, बीम के जो एल आ रहे हैं वो कॉलम के बाहर नहीं जा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल नहीं जाएंगे, अंदर ही रहेंगे। ये स्पेशली ये ध्यान रखा जाता है कि अंदर रहने चाहिए, अदरवाइज़ अगर बाहर, बहुत सारे लोग इसको बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकालने से ये नुकसान होता है कि जब अपन बाहर की फिनिशिंग करते हैं तो वो फिनिशिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, या फिर शटरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, और फिर उसमें से स्लरी निकलती है या फिर सीमेंट जो कंक्रीट होती है वो निकलती रहती है। और इसमें आप देखोगे कि आपके जो बार आ रही है वो बार डबल लेयर में है। डबल लेयर में देख रहे हो आप, 2 लेयर में है, नीचे भी होगी और ऊपर भी होगी। और जब नीचे और ऊपर की डबल लेयर होती है, उस डबल लेयर में अपन क्या करते हैं, एक स्पेसर लगाते हैं। स्पेसर जो लगा हुआ देख रहे हो आप, ये स्पेसर लगा हुआ है, मैं आपको बताऊं, ये स्पेसर लगा हुआ है, ये जो दिख रहा है ये स्पेसर लगा हुआ है। ये स्पेसर लगा हुआ है, ये बार है, ये बार है, ये स्पेसर है। अब ये स्पेसर जो लगा है वो लगना चाहिए जो दोनों में से बड़ी बार होगी। अगर एक बार जैसे टॉप की बार 16 की है और उसके नीचे की बार है वो 20 की है या फिर 25 की है, तो ये स्पेसर है वो 25 का लगना चाहिए, 25 mm का होना चाहिए। कई बार बहुत सारे लोग जो देखा है मैंने, जो इंजीनियर भाई है उनको भी, और जो सुपरवाइज़र या फिर जो कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज़ करते हैं उनको इस बात का आइडिया कम होता है, और स्टील बाइंडर को भी इसका आइडिया नहीं होता है कि हम स्पेसर जो लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे। इस पे डिपेंड तो करता ही है भी 20 mm से नीचा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज ऑफ कि 20 mm से नीचा लग गया तो अपने 20 mm की कंक्रीट होगी, उसके बॉर्डर होंगे वो इसके इन बिटवीन नहीं आ पाएंगे। 20 mm तो मिनिमम होना चाहिए, बट 20 mm के ऊपर अगर नीचे की बार है वो 25 की है या 32 की है तो फिर 25 या 32 का ही लगना चाहिए। ये आप देख रहे हो। और स्पेसर का भी एक फिक्स अप्रोक्सीमेट होता है कि 1-1.5 मीटर में लग जाए। जैसे एक ये लगा दिया, फिर एक लगा दिया ये, फिर एक लगा दिया ये। अब इसमें 3 स्पेसर लगा दिए लगभग 2 मीटर की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो 1 मीटर या 1.25 मीटर का डिस्टेंस रह गया एक स्पेस में। एक चीज़ और देखिए आप कि यहाँ जो इसके जो रिंग्स हैं, बीम के रिंग्स हैं, वो 4 लेग में है, 4 लेग में है, जिसको 4L बोलते हैं। यानी 2 रिंग लगे हुए हैं, एक इधर और एक इधर, जिसको 4 लेग बोला जाता है। अगर 2 रिंग होंगे तो 4 लेग हो जाएंगी। वर्टिकल लेग जो होगी, खड़ी टांगे उनकी 4 हो जाएगी, तो उसको 4 लेग बोलते हैं। और अगर एक ही रिंग होता, मास्टर रिंग होता एक या सिंगल रिंग होता, तो उसको 2 लेग बोला जाता है। और अगर 3 रिंग होते, जैसे 3 रिंग आ गए एक साथ खड़े, तो 3 रिंगों को फिर इसको 6 लेग बोला जाता है। यानी एक के 2 वर्टिकल लेग हो गई तो वो लेग हो गई। अब इस कॉलम को देखिए आप, कॉलम की जो बार्स हैं, हमने इसको जो डिज़ाइन करवाया है वो इस तरीके से डिज़ाइन करवाया कि इसका हमने लैपिंग जो है वो सेंटर में रखा है। बहुत बार लोग लैपिंग है वो आधा, जैसे LD छोड़ा हमने ये, तो लैप है वो आधे जस्ट नीचे होंगे, आधे ऊपर होंगे, इस तरह भी करते हैं। और कई बार जो बीच का पार्ट होता है, जो कि कॉलम का जो मिड पार्ट होता है, उसमें भी रखा जाता है, या फिर अपने जस्ट इस स्लैब से ऊपर लेकर के रखा जाता है। जैसे आप देख रहे हो इसमें कि एक बार कंटिन्यू चलेगी, फिर एक बार लैप होएगी, फिर एक बार कंटिन्यू, फिर एक बार लैप, फिर एक बार कंटिन्यू। इसी तरीके से अल्टरनेट की गई है सारे के सारी।
यही एक टेक्निकल तरीका है, सही तरीका है कॉलम का, कि अल्टरनेट बार ही होनी चाहिए। बहुत सारे भाइयों को जब देखते हैं, मैं खुद भी देखा हूँ, बहुत बार देखा है, और जो बाइंडर काम करते हैं उनको देखा है, या फिर जो छोटी जगह में या शहरों में जहाँ टेक्निकल एडवाइस नहीं लेते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से सारे के सारे बार को एक साथ में पूरा कर देते हैं। वो गलत होता है, वो नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का पूरा तरीके से ख्याल रखना चाहिए। और बहुत बार ये भी देखा है कि स्लैब में अपने कवर ब्लॉक प्रॉपर नहीं होते हैं, या फिर बीच में चेयर जो लगाते हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज में अपन ये बोल देते हैं, ये जो लगी हुई है घोड़ी बोल देते हैं, ये लगी हुई है, ये इसको घोड़ी बोल देते हैं, ये भी लगी हुई होती है। इसको भी आप ध्यान से देखिए, ये भी एक प्रॉपर डिस्टेंस में है। अगर मैं चलूँ इस पर तो भी इतना ज़्यादा बैंड नहीं होगा। जो टॉप है वो टॉप में रहनी ही चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग लगनी चाहिए, और जो ये सही तरीका है। और इसके अलावा एक चीज़ और भी है, वो मैं आपको दिखाऊं। अगर इसमें लैप आता है, बॉटम में कहीं भी बार में लैप आता है, इसमें लैप नहीं आया हुआ है, अगर लैप आता है बॉटम में, जॉइंट आता है, तो जॉइंट को कहाँ और कैसे रखा जाए, अल्टरनेट रखा जाता है, एक को इधर एक को उधर, इस तरह से रखा जाता है। ये देखिए आप, ये प्रॉपर स्टील अच्छे तरीके से बंधा हुआ है। इसी तरीके से स्टील बनना चाहिए। अगर इस तरीके से स्टील नहीं बनता है तो कल को दिक्कत होती है, सही नहीं होता है, और कंक्रीटिंग भी सही नहीं होती है, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी स्ट्रेंथ सही नहीं होती है। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, मैं इसी तरह के और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के लोगों के लिए ढेर सारे, जो जितना आप चाहो उतनी चीज़ें हम बता सकते हैं। बस डिस्कशन में आएंगे तब, और बाद में अपन हो सकता है इसको लाइव भी करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कीजिए आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू।